अब तक आपने देखा। तने उस पे रिश्ता रखना है तो रख, पर आज के बाद इस घर में प्रज्ञा के हाथ की कोई चीज नहीं आनी चाहिए। आप एक काम करो, आप आराम से सो जाओ, कल भी ढेर सारे काम है ना, सुबह फ्रेश उठ के बाकी सारा काम निपटा देना। सारा काम इसके सर पे डाल लेगा के? मैं इसकी मदद करने गया था, पर इसने मेरी मदद दी ना, बल्कि इसने तो मुझे धक्के मार के वहां से बाहर निकाल दिया। अगर आपको मार पे विश्वास ना से तो पूछो मेरी लाडली बहू से। अब आगे। बोल। लकी जी, आप चंदन को पीस नहीं रहे थे, आप कूट रहे थे उसको। आप मेरा काम बिगाड़ रहे थे, इसलिए मैंने आपको भगा दिया। माफ कर दो लकी जी, काम बहुत पड़ा था ना इसीलिए। अच्छा, क्या बोला तूने कि मैं तेरा काम बिगाड़ रहा था? अरे तन्ने यो ना दिख रहा कि मैं अपना कर्तव्य निभाने आया था? इब तो आइयो मेरे पास, इब तन्ने मेरा काम बिगाड़ने लग रहा है। अरे बस बस बस, यू के सुबह सुबह ही महाभारत मचा दी तुम दोनों ने तो। और जिसे जहां निकलना से जाओ, निकलो। तने दौड़ लगानी से जा, दौड़ लगा जाके। छोटे बुआ, आप परेशान मत हो ना, सुबह सुबह आपको गुस्सा शोभा नहीं देता। आप तो होने वाले दुल्हन हो ना, आप जाके आराम करो और बाद में जो रस्म है ना उसके लिए तैयार हो जाओ। अरे तुम्हारी कहा सुनी खत्म हो तो मैं तैयार हूं ना। चलो ये अपने काम में लगो। चाहिए मदद? नहीं देनी। हे भगवान, ये कर्तव्य का पाठ के पढ़ाया, ये तो हमारे जी का जंजाल हो गया। अपने अपने कर्तव्य निभाने में ही लड़ पड़े से दोनों। हे भोलेनाथ, इन दोनों को जरा अकल देना, ये कर्तव्य पूरा करने के बहाने प्रेम का रंग चढ़ा देना। पिंकी जी, पिंकी जी, पिंकी जी, मैंने आपसे कुछ बात करनी थी। जी 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 राणा जी। वो जी, मैं ये पूछ रहा था कि यो खाने की प्लेट कमरे में कब आई? प्लेट? जी प्लेट। यो खाने की प्लेट गए काम से। अगर राणा जी को भनक लग गई कि मन ने चुपके से खाना खा लिया तो खड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। राणा जी, बात यो है, कल रात तो आप बिना कुछ खाए कमरे में आ गए थे, तो मैंने सोचा कि आपको भूख लगेगी शायद, तो मैं आपके लिए प्लेट भरकर खाना लेकर आई। पर मैं जब आई तो आप घनी नींद में थे, तुम्हारे को हिम्मत ना हुई आपको उठाने की। और उसके बाद आप जब उठे तो। ठीक है पिंकी जी, वो फिर कोई बिल्लोटा खा गया होगा। हाँ ठीक है पिंकी जी, वो कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, खा गया होगा बिल्ला। हाँ, अच्छा मैं क्या बोल रहा था पिंकी जी कि वो मैं ना जी दौड़ने जा रहा हूँ, मैंने बहुत जोरों से भूख लगी है, तो जी जब मैं आऊं तो आप हमारे लिए नाश्ता तैयार रखिएगा। बम बम भोले। हाय हाय, कितने के देवर जी, ये बेटा ही ना आए। मैं योग देव बाबा की चिल्ली तो कोन्या जो सारा दिन एक टांग पे खड़ी रहूंगी। भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? एक टांग पे खड़ी
आपने तो कल से कुछ ना खाया ना पिया, क्या बात हो गई? तपस्या कर रही हूँ देवर जी। रात दिन भगवान से बस एक ही विनती कर रही हूँ कि थारे भाई ने चुनाव जीता दे और सरपंच बना दे। भी यो बात राणा के बापू ते तो कर नहीं सकती और थारे तक कुछ कहने का मतलब ही ना बनता, क्योंकि तुम तो पहले ही उनके खिलाफ खड़े हो, फिर तुम क्यों करने लगे उनकी मदद? भाभी, आप आजकल मेरे बारे में इतना गलत क्यों सोचते हो? भाई साहब चुनाव में जीते हैं, जो गांव के सरपंच बने, इससे बढ़कर हमारे लिए खुशी की बात क्या हो सकती? बल्कि मैं तो अभी जा रहा था सरपंच से बात करने इसी मुद्दे पे, इस संग्राम सिंह की जगह भाई साहब को इस पद के लिए उम्मीदवार बनाकर खड़ा करें। देखो भाभी, हमारे से जो बन सकेगा मैं अपने बड़े भाई के लिए जरूर करूंगा। ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ देवर जी, यही तो चाह रही थी मैं देवर जी। मने भी बेरा है, सब ने बेरा है कि थारे नाम का पंचायत में डंका बजे है, इसलिए थारे तक कमाना चाह रही थी, ताकि मैं अपने घर वाले ने चुनाव जीता कर सरपंच बना सकूं। क्या करूं देवर जी, राजनीति इसी होवे है। लोग बाग साम दाम दंड भेद में अपनों को इस्तेमाल करे हैं, तो मैंने भी कर लिया। जय भोले, इब देखो होता है कि हम सुन भर भाई, तू यो नाश्ता और दूध जाके जल्दी से मेज पे रख दे, सब दौड़ लगा के वापस आएंगे ना तो भूख लगेगी उन्हें। जी। यो क्या कर रही से बड़ो? कुछ नहीं पिंकी, वो हल्दी की रस्म से ना और गणेश पूजा भी, तो उसके लिए भोग तैयार करना से और मीठा और नमकीन दोनों, ये भी तो मैं सिर्फ नाश्ता बना रही हूँ। बड़ो, तू ठीक तो से ना? कैसे थकी थकी दुखियारी सी लग रही से हैं? ये बताओ पिंकी, मेरी नींद पूरी नहीं हुई से, इतना सारा काम पड़ा से मन, इसीलिए बुरी हालत से मेरी। हाँ बड़ो, तो मारे को बोल देती ना, मैं मदद कर देती ना। पिंकी तू टेंशन ना ले, ये भी कोई काम करने की जरूरत ना से, मैं वो सारा काम कर दूंगी। मैं क्या कर सकूं? जब तू इतना जोर दे के बोल ही रही से कि तू सब संभाल लेगी, तो मैं यहाँ रह के क्या करूं बता? फिर मैं चलती सो, पर तू सब संभाल लेगी ना बड़ो? हाँ हाँ पक्का? ये बोर के बच गया से मन्ने, ये भी बाकी से गणेश पूजा की तैयारी, बाहर की सजावट और हाँ पूजा की सामग्री इकट्ठा करने से। हाँ। हे भोलेनाथ, मेरा साथ देना। हेलो माँ, के हाल चाल? अरे मैं तो ठीक सू छोरी, तू अपनी सुना। हमारी खुशी की तो ठिकाना ही ना से माँ। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? मारे को तो बता जरा। अरे माँ, मैं तो यहाँ आराम ही आराम कर रही हूँ। आराम से? पर वो क्यों भला? भाई थारी छोटो बुआ का ब्याह टल गया के? अरे ना माँ, छोटो बुआ की शादी की तो जोरदार तैयारी चल रही से, सब काम बड़ो ही कर रही से। अच्छा, पर वो क्यों भाई? अरे माँ, वो बात यो है कि बड़ो तो हमसे घनी मेहनत करवाने की सोची थी, पर शुक्र है भगवान का कि लकी जी टेम पे आ गए। और हाँ, लकी जी ने आके बड़ो की सब हरकतें देख ली। उसके बाद जो बड़ो को डांट पड़ी माँ, उसकी तो बैंड बज गई। लकी जी ने कहा,
तुम्हारे को शर्म ना आती? अपने सास से, ताई सास से, जेठानी से काम करवाते हुए हैं? पर हाँ, हमने भी कुछ कम ड्रामे ना किए। हम तो बेचारे बने हुए थे कि सुबह से बस काम ही कर रहे, काम ही कर रहे। पर लकी जी को इस चक्कर में यकीन हो गया कि बड़ों हम पे हुकुम चला रही से। अरे माँ, अभी तो बड़ों की ऐसी हालत से ना कि सुबह से रात तक बस काम ही कर रही से, काम ही कर रही से। 2 मिनट सोने का के बैठने का टेम ना से। पर बड़ों को लेके हम इतना क्यों परेशान हो रहे से? उसका तो जन्म ही हुआ है काम करने के लिए। 2-4 दिन बिना सोए काम कर लेगी तो मर थोड़ी जाएगी। अरे भाई, यो भी हो गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा। पर छोरी, तू तो अपना बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखियो, और खाने पीने का तो खास तौर पे ध्यान रखियो, समझी? बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतियो। हाँ माँ, मैं तो अपना ही ख्याल रखती सू, और मारे को तो किसी और की सोचती भी ना है। चलो चलो, ये भी रखती सू, कोई आ जाएगा नहीं तो। हाँ हाँ ठीक है, चल। अरे तन्ने शर्म ना आवे से? तू ताई जी और माँ से काम करावे से? ये मारी बात ना तू कान खोल के सुन ले। ये सारे घर के काम ना ये तू करेगी। क्यों रे पहलवान बुद्धि, कुछ घुसा अकल में? जब मैं तन्ने समझाने की कोशिश कर रही थी तब तो तू आग बबूला हुए जा रहा था। अरे मैं तो तन्ने यही समझा रही थी कि बड़ों उन लोगों पे हुक्म ना चला रही से, बल्कि उन लोगों पे हुक्म कैसे चलाया जाए से उसकी कोशिश कर रही से। और वो कोशिश भी उसने अपने मन से ना करी थी, मन ने उकसाया था उसे ऐसा करने को। क्योंकि शादी ब्याह में इतने काम होवे से कि अगर एक अकेला इंसान करने जावे से ना तो उसकी कमर ही टूट जावे से। पर यो बात तो थारी माँ जी, थारी ताई जी और थारी भाभी के दिमाग में घुसती ना है। वो तो बस हाथ पे हाथ रख के स्विट्जरलैंड और जर्मनी घूमने के ख्वाब देखे और सारा काम बस बेचारी बड़ों को करना पड़ रहा था। इसलिए बड़ों ने मारी जिद पे सब पे हुक्म चलाया और सबको काम करने को कहा। मगर तू ठहरा, किसी की कुछ सुननी ही ना से तन्ने। एक बार बस गुस्सा आ जावे तो बस तन्ने ना कुछ दिखाई देवे से और ना ही कुछ सुनाई देवे से। बस अपनी जिद पे अड़ के अपनी मनमानी करे से बस। बावड़ा कहीं का, तूने अपनी जिद के चक्कर में पूरी रात काम करवाया अपनी लुगाई से। अरे लाखा तन्ने पता भी से कि थारी लुगाई बड़ो कितना काम करे से, और उसके कितने सारे काम तो किसी को दिखे भी ना से। मतलब? अब ऐसे समझ तू, मतलब कल थारी ताई जी ने बिना कुछ सोचे समझे वो सारे मसाले जमीन पे फेंक दिए। उसे पीसने में प्रज्ञा ने कितनी मेहनत की होगी, और तन्ने पता से वो मेहनत उसने क्यों की? प्रज्ञा ने यो काम बड़ों की वजह से ही किया। हाँ, बड़ों अच्छे से समझे से कि यू खाली बैठे बैठे प्रज्ञा के दिमाग में उल्टी सीधी चीजें आवेंगी, इसलिए बड़ों ने प्रज्ञा को काम में व्यस्त कर दिया ताकि वो अपना दुख दर्द कुछ हद तक भूल सके। सोच, इतना कौन करे से किसी और के लिए, पर थारी बड़ों करे से, और वो भी सबके लिए, और वो भी तब जब उसके सर पर इतनी बड़ी काम की जिम्मेदारी हो तब। पर तू तो एक नंबर का बावला से। बड़ो थारे सामने जो काम करे से वो तो तन्ने नजर ना आवे से, और थारी पीठ पीछे वो पूरी दुनिया अपने कंधों पर संभाल चले से वो तन्ने कैसे नजर आवेगा लाखा? और लाखा, अभी भी ज्यादा देर ना हुई। अगर थोड़ी भी अकल बाकी है थारे अंदर तो सुधार ले अपनी गलती। मन समझ ही ना आया कि कोई भी बड़ों का हाथ बटाने आगे ना आया, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। ये बहुत हो गया, मैं अपनी गलती सुधारूंगा।
बड़ो, तू एक काम कर, ये सब छोड़, ले। पहले यो पी। यो एनर्जी ड्रिंक से, जो हम पहलवान पीते हैं ना, इससे थोड़ी एनर्जी आएगी, ले। ना लकी जी, मन्ने भी कुछ नहीं चाहिए, यो सारा काम कर लूंगी, फिर मैं खाना खा लूंगी। अरे काना, यो काम ताम सब हो जाएगा। ले, यो पी। आपकी तबीयत तो ठीक से, अचानक मेरे संग ऐसा बर्ताव कैसे कर रहे हो आप? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक से, पर अगर तू ऐसे काम करती रही ना, थारी तबीयत खराब हो जाएगी, और मैं ना चाहता कि इस वक्त थारी तबीयत खराब हो जाए। ये ले, पी। पहलवान यो पीते अच्छा से ना, एनर्जी के लिए, ठीक से। ये भी आप जाओ, मैंने घना काम से। कोई काम ना से, तुम्हारे साथ चल। अरे लकी जी, काना चल। लकी जी, काना चल। लकी जी, आप मैंने कहा ले जा रहे हो? अरे लकी जी रुको तो सही, मेरे पास ढेर सारा काम से। लकी जी देखो ना, आप मैंने यो सारे आंगन की सजावट करनी से, पंडित को भी बुलाना से, और गणपति पूजा की सजावट करनी से, खाना भी बनाना से, भी ढेर सारा काम बाकी से। मन्ने मैं जा रही हूँ। हो गया, चले। अरे कहाँ? जानू में। अरे लकी जी रुको तो सही। बैठ गया। अरे पर लकी जी। अरे चुप हो जाए मेरी माँ, ये एक भी शब्द ना तेरे मुंह से ना निकले। बोले तो सही लकी जी, मेरे तो कोई गलती होगी। ना, कोई गलती ना। देख बड़ो, अभी ना ये हल्दी की रस्म को पूरा 1.5 घंटा बाकी से, और उसमें से 1 घंटा अब तू सोएगी। हाँ, सो जाओ। पर कैसे सो सकती हूँ लकी जी, मैंने एक भी तो आपको बताया, मेरा ढेर सारा काम बाकी से। अरे शांत हो जा मेरी माँ, शांत हो जा। तू मुन्ने यो बता कि तेरा कौन सा काम बाकी है? देख, तूने हल्दी पीस दी, चंदन पीस दिया, वो भोग का खाना बना दिया, जो तेरे हिस्से का काम था ना, तूने वो सब निपटा दिया। जो बाकी बचा हुआ काम से, जैसे वो पंडित को बुलाना, सामग्री लेकर आना, और वो बाहर की सजावट करना, जो सारे काम मैं कर लूंगा। अरे तो अपनी हालत देख, कितने दिन से सोई ना तू। अगर ऐसे काम करती रहेगी ना, तो मुझे लगता है कि अगले 2 घंटे में ना तू खड़ी खड़ी गिर जाएगी और बेहोश हो जाएगी, और मैं यो कतई ना चाहता। इसलिए कि तू एक काम कर, आराम से सब कुछ भूल के ना 1 घंटा सो जा, और उसके बाद आराम से उठियो और नीचे रस्म में आ जाए, ठीक से? आप कर लोगे लकी जी? हाँ, मैं सारा काम कर लूंगा। तन्ने मुझे भरोसा ना से? मैंने तो आप पे खुद से भी ज्यादा भरोसा से लकी जी। तो फिर एक काम कर, चल एक तू सो जा। सो जा। सोई नहीं अभी तक? देख बड़ो, एक तो नींद आवे या ना आवे, अगर तू मुझे इस कमरे के बाहर दिखी ना, तो मार से बुरा कोई ना होगा। सो जाए। सो जा मेरी माँ। चल भाई लाखा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी तो ले ली, अब ये सारा काम तुझे निपटाना है, वो भी फटाफट। कि ऐसा बेपरवा मन पहले तो न था, कि
ऐसा बेपरवाह मन पहले तो न था। चिट्ठियों को जैसे मिल गया जैसे एक नया सा पता। खाली राहें हम आँख मूंदे जाए पहुँचे कहीं तो बेवजह। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे किस तरह के है सुलझे। बड़ो तू सबका कितना खास ख्याल रखे से, इसलिए मैं तने एक खास मौके पे ना खास तरीके से काट दूंगा।